भारत खाद्य तेलों के लिए विदेशों पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है। अभी देश अपनी खाद्य तेल की जरूरत को पूरा करने के लिए विदेशी आयात पर निर्भर है। अब अगर भारत को अपनी निर्भरता कम करनी है तो इससे तिलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना होगा। अब ऐसे में बाजार को क्या सहारा मिलता हुआ नजर आ सकता है? क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं न्यूज मार्केट 24। तो आज इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे खाद्य तेल के बाजार की, जहां बढ़ती मांग और आयात निर्भरता के बीच तिलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। तो आइए इस रिपोर्ट को डिटेल में समझते हैं। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संजीव अस्थाना के अनुसार देश में बढ़ती आबादी, आय में वृद्धि और बदलते खान पान की आदतों के कारण खाद्य तेलों की मांग लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में लंबे समय तक केवल आयात के भरोसे रहना संभव नहीं होगा। इसलिए तिलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के साथ राइस ब्रान ऑयल, ट्री ऑयल और अन्य वैकल्पिक तेल स्रोतों के बेहतर उपयोग पर भी जोर दिया जा रहा है। और एसोसिएशन का मानना है कि राष्ट्रीय तिलहन मिशन को मजबूत करने, फसल विविधीकरण बढ़ाने और किसानों को बेहतर बीज उपलब्ध कराने से जो फसलों की उत्पादकता है, इसमें बड़ा सुधार किया जा सकता है। इसी के साथ ही भारतीय सरसों खली की जो मांग है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिससे निर्यात के भी नए अवसर बढ़ रहे हैं। वहीं देश में तिलहन उत्पादन रिकॉर्ड 43.06 मिलियन टन पर पहुंच चुका है। इसके बावजूद खाद्य तेलों की कुल जरूरत का करीब 60% हिस्सा अभी भी आयात से पूरा किया जाता है। भारत का वार्षिक खाद्य तेल आयात बिल लगभग 18 से 19 अरब डॉलर के स्तर पर बना हुआ है। एसोसिएशन ने वर्ष 2030 तक खाद्य तेल आयात को 9.5 से 10 मिलियन टन तक सीमित करने का लक्ष्य भी रखा हुआ है। हालांकि उत्पादन बढ़ाने पर ये जो जोर दिया जा रहा है, इसकी सबसे बड़ी चुनौती मौसम को माना जा रहा है। इस वर्ष जो मानसून है ये सामान्य से 90% तक रहने का अनुमान जताया जा रहा है, लेकिन अगस्त और सितंबर में बारिश की कमी के चलते जो उत्पादन है ये प्रभावित होता हुआ नजर आ सकता है। वहीं उद्योग का मानना है कि खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने का रास्ता उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने से होकर गुजरता है। तो कुल मिलाकर भारत में अब तिलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ता हुआ नजर आ सकता है और वहीं किसानों और व्यापारियों की नजर अब फसली विविधीकरण और मौसम पर टिकी हुई है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं खाद्य तेल के बाजार से जुड़ी ताजा अपडेट, तो अभी कमेंट करें अपना नंबर, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी ताजा अपडेट आपसे मिस ना हो।